इसराइल कहता है कि जनाब पाकिस्तान में अपना जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो गलत केसेस बनाए जा रहे हैं और जो नाइंसाफी हो रही है वो बंद होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इसराइल को अपने खुद गरेबां में झांकना चाहिए। हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इंतखाबात अक्टूबर नवंबर जब भी होंगे तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन के इल्तिवा से मुताल्लिक कयास आराइयों का खात्मा कर दिया। दुआ करें आज हमारा IMF का प्रोग्राम मंजूर हो जाए। इस्लामाबाद में शाहीन चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद भी रख दिया। तकरीब से खिताब में बोले, हाजी सनाउल्लाह समेत पाकिस्तानियों की दुआओं से IMF के इम्तिहान में सुरखरू हुए। ये कोई खीर और हलवा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल प्रोग्राम है। चेयरमैन PTI को एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली से इख्तिदार पर बिठाया। इसराइल ने चेयरमैन PTI के हक में बयान दिया है। फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। काबीना को बंद लिफाफा दिखाया गया और कहा गया इस पर दस्तखत कर दो। अगर नवाज शरीफ और मेरी हुकूमत में ऐसी हरकत होती तो ये हमें छोड़ता। वज़ीर-ए-आज़म ने 22% शरह सूद को कारोबार के लिए तबाहकुन भी करार दे दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त देने की मंजूरी का कवी इम्कान। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे कंट्रोल करने का प्लान भी तय। गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए तक महदूद करने पर इत्तेफाक। रवा माली साल बिजली कम अज कम 4 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। मालियाती इदारे को नदहिंदगान से वसूलियों की भी यकीन दहानी। अरब इमारात ने 1 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। 2 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे और इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में 3 अरब डॉलर से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ। दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 1 अरब डॉलर स्टेट बैंक में जमा करा दिए। मरकजी बैंक के ज़खायर 3 अरब डॉलर मजीद बढ़ गए। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब ने भी 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराए थे। वजीर खजाना इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की कयास आराइयां दम तोड़ गईं। हमारे रिजर्व की पोजीशन बेहतरी की जानिब गामजन है। वजीर इत्तलाआत मरीम औरंगजेब ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर इस्तेहकाम दिया। चेयरमैन PTI मुल्क को दिवालिया छोड़ गए थे। आज हमने मुल्क की मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया। आज IMF बोर्ड मीटिंग है। उम्मीद है मुआहिदे की मंजूरी होगी। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई। पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। मुआशी सूरत हाल पर नजर रखने वाले इदारे ब्लूमबर्ग का एतराफ। कहा, पाकिस्तान को माली साल 2024 में 23 अरब डॉलर्स अदा करने हैं। ये अदायगियां मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना जायद हैं। अमरीका का पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे का खैर मकदम। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की यकीन दहानी। पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी और तिजारती रवाबित बढ़ाने का अज़्म। IMF से कर्ज की मुमकिना मंजूरी के मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। डॉलर 1 रुपए 9 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। घिनौने अमल में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। 28 अरकान ने करारदाद की हिमायत की।
12 ने मुखालिफत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजहबी मुनाफरत से मुताल्लिक करारदाद मंजूर करने का खैर मकदम। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी शहरी सड़कों पर निकल आए। गुजरांवाला में तलबा ने GT रोड पर तिलावत करके कुरान मजीद से मोहब्बत का इजहार किया। बलोचिस्तान में जोब गैरिजन पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 4 फौजी जवान शहीद, 5 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों की तनसीबात में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI कल जाती हैसियत में तलब। अदालत ने समाअत हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास। अहम तफसीलात न्यूज 1 ने हासिल करनी। कमेटी इजलास में 73 इंतखाबी तजावीज पेश। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लिमान को देने की तजवीज भी सामने आ गई। मुजव्वजा तरमीम में कहा गया है कि पार्लिमान जायजा लेगी कि सियासी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। अगर पार्लिमान किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने पर मुत्तफिक हो तो मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। धांधली में मुलव्वस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज। दुरुस्त नतीजा मुरतब करने के लिए पोलिंग बूथ पर कैमरे लगाने की तजवीज। कौमी असम्बली के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की भी तजवीज। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला बर वक्त हो जाता तो सानह 9 मई न होता। 9 मई वाकयात पर रियासत 2 माह से इंसाफ मांग रही है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ बोले, चेयरमैन PTI का भारत और इसराइल से गठजोड़ बेनकाब हो गया। अब पाकिस्तान और चेयरमैन PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। मुसद्दिक मलिक ने कहा, इसराइल को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अय्याज सादिक कहते हैं, सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं है। इसराइल और भारत ने PTI को पाकिस्तान में अफरा तफरी के लिए फंडिंग की थी। पहले ही बता दिया था कि चेयरमैन PTI इसराइली एजेंट है। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन भी बरस पड़े। इसराइल की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत इंतहाई तशवीशनाक करार। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परवेज खटक को इससे कबल शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुताल्लिक दरखास्त। ओन चौधरी ने रजिस्ट्रार के एतराजात के खिलाफ चेंबर अपील दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का दरखास्त वापस करने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। गिलगित बल्तिस्तान में वजारत आला के उम्मीदवार गुलबर खान मर्दान अदालत से इश्तिहारी निकले। गुलबर खान के खिलाफ जाली चेक की FIR जुलाई 2015 में दर्ज की गई। हाजी गुलबर के मुताबिक उन्हें बदनाम करने के लिए जाली चेक का इशू खड़ा किया गया। इस ग्रुप से करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। हो सकता है कोई चेक मेरा गलती से या उनका गलती से रह गया हो। इस्लामाबाद में 3 रोजा आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। दुनिया भर से बुद्ध मत के पेशवा शरीक। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के चेयरमैन रमेश कुमार का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में हजारों साल पुरानी तहजीब के आसार पाए जाते हैं। गंधारा तहजीब के तहफ्फुज के लिए कोशां हैं। वजीर मजहबी उमूर तल्हा महमूद बोले, पाकिस्तान में तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान आने वाले भिक्षुओं को हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी।
ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मुल्क के लिए मुस्बत साबित होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी पुरुम्मीद। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से मुताल्लिक सेमिनार खुशाइन करार। सदर पाकिस्तान एसोसिएशन शारजा खालिद नवाज का कहना है कि हम प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करेंगे। मलिक हुमायूं बोले, पॉलिसी के तहत मिलकर तमाम बंजर जमीनों को आबाद करेंगे। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। मुमकिन सैलाबी इलाकों से 3,500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। जंग में 20 से जायद देहात डूब गए। दीपालपुर में फसलों को नुकसान। शकरगढ़ में हिफाजती बंद टूट गया। कसूर, चनियोट और राजनपुर में मुताद्दिद गांव ज़ेरे आब। पाकिस्तान का एक और दुश्मन अफगानिस्तान में हलाक। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड कलदम टीटीपी का सरगना तारिक अफगान सूबा कुन्नड़ में मारा गया। तारिक सवाती 14 जुलाई 2021 को दासू खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड था। कोहिस्तान में बस पर हमले में चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद मारे गए थे। लाहौर के इलाके अंदरून भाटी गेट में मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल। घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब पुलिस मोबाइल पर बम हमला। 3 एहलकार जख्मी। हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। जाए वकुआ से कुछ फासले से बम के रिमोट का हिस्सा मिल गया। मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद रिमोट से कंट्रोल किया गया। बारूदी मवाद खारादर पुलिस हमले से मुमासलत रखता है। मंगूपीर कराची में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। लवाहिकीन के मुताबिक पुलिस ने इशारे पर बाइक न रुकने पर फायरिंग कर दी। मकतूल हाशिम के लवाहिकीन और इलाका मकीनों का कलंदरिया चौक पर धरना खत्म। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर प्रेस क्लब के सामने धरने का ऐलान। तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा का एहतजाज। कराची में मुजाहिरीन की वजीर आला हाउस की तरफ मार्च की कोशिश। पुलिस का लाठी चार्ज। मुतादिद मुजाहिरीन जेर हिरासत। रावलपिंडी में सरकारी मुलाजमीन का वासा हेडक्वार्टर्स के बाहर दूसरे रोज भी मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में मुजाहिरीन से खिताब। सरकारी मुलाजमीन पर जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। मुल्क में मॉनसून का नया सिलसिला एंट्री के लिए तैयार। आज से 17 जुलाई तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने कराची में भी बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। भारत की शिमाली रियासतों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में अमवात की तादाद 55 हो गई। सड़कें और पुल तबाह। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। 17,000 से जायद सयाह फंस गए। नई दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत मैदानी रियासतों में सैलाब का खतरा। मैंने अपनी माधुरी को कभी भी कमजोरी नहीं समझा। अल्लाह ने जैसे बनाया है वैसे ही। क्यों? 2.5 फीट कद और दोनों टांगों से माजूर नन्ही दुआ हिम्मत और हौसले की मिसाल। औरंगी टाउन कराची की दुआ ताइक्वांडो में एशियन चैंपियन बनने के लिए पुराज़्म। फाइटर दुआ सिलाई करके घर की कफालत भी करती है, मां का हाथ भी बटाती है।